बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के वाले से जो आपका मैथमेटिक्स है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज हमारा आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हमने करंट अफेयर्स, उसके बाद फिर इंग्लिश, फिर इस्लामियात, फिर मुताला पाकिस्तान, फिर सिक्योरिटी फीचर्स जो आपके सिक्योरिटी मेजर्स के क्वेश्चन आने हैं। मीन्स के 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स हम करेंगे। तो आज हमारा मैथ है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आपके पास ईद की छुट्टियां भी हैं, तो आपने 3 दिन में इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये फाइल ये तकरीबन 30-31 पेजेस की फाइल है। अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह ताला मैथ के वजह से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर दिया था कि जनाब जो आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ मैथ है, इसका मुकम्मल हलशुदा फाइल मैंने आपको भेज दिया है और इसके मैंने सारे लेक्चर्स के लिंक्स भी आपको भेज दिए थे। ठीक है, तो ये आपने सारे लेक्चर्स का लिंक्स भी मैंने आपको भेज दिए थे। इसको आपने तैयार करना है। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। मैं तमाम क्वेश्चन इकट्ठे करके अगर कोशिश करूंगा, अगर जूम लेक्चर हो सके तो जूम कर लेंगे, अदरवाइज फिर मैं इसी तरीके से आपके सारे जितनी भी क्यूरीज होंगी वो सारी इकट्ठी करके तो आपको मैं जो है ना जी यहाँ पे वीडियो भी आपकी अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो आपको जो मैंने आपको बताया था कि बेसिक अलजेब्रा आपके पास जो है, इसमें आपने बेसिकली सारे ये क्वेश्चन जो आपके पास पेपर्स होते हैं वही आपने करने होते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया टॉपिक इसमें होता है। ठीक है, हम बेसिक अलजेब्रा में टॉपिक्स को वैसे हमने चूज तो किया, 5-6 टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं, लेकिन बेसिकली जो है ना इसमें काफी ज्यादा टॉपिक्स होते हैं। हर क्वेश्चन का अपना टॉपिक होता है। ये बिल्कुल आसान सा बुनियादी चीजें होती हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको हर टॉपिक के पास पेपर करवाए थे साथ साथ। ठीक है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन का था, इनके भी मैंने 100 आपको पास पेपर क्वेश्चन दे दिए थे। इसी तरीके से जो आपके पास जो बेसिक अलजेब्रा है, इसमें हमने वैसे टॉपिक्स तो पढ़े हैं, जो बॉर्ड मैथ्स पढ़ा है, फ्रैक्शन पढ़ा है, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो है ना जी बेसिकली इसका जो आपके पास सही तरीके से जो तैयारी होगी, वो अगर आप ये पास पेपर क्वेश्चन कर लेते हैं ना जी, ठीक है, ये तकरीबन 100-125 क्वेश्चन बनता है, तो यही आपने करना है। तो अभी भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला कुछ क्वेश्चन अभी करवाता हूं। ठीक है, अभी इसी वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैंने नीचे आंसर साहब के साथ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको सब ने आपने इनको सॉल्व करके अगर ये आंसर आपके टैली हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो थोड़ी सी बात जो आपके पावर रूल स्क्वायर रूट के वाले से रह गई थी। पावर रूल और स्क्वायर रूट के वाले से आपने सबसे पहले या कुछ बेसिक फार्मूले हैं मैथमेटिक्स के, ये आपने लाजमी याद करने हैं। ये 6-7 फार्मूले हैं, एज इट इज फार्मूला ही वो पूछ लेता है। ये बिल्कुल बेसिक सिंपल बच्चों वाले फार्मूले हैं। प्राइमरी क्लासेज में आपने बार बार पढ़े होंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक यहाँ पे मैंने एक ऐड करना था, वो 3 डिजिट्स वाला। ठीक है, 3 नंबर वाला, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2p प्लस 2ca। ये आपकी ये भी बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूले आपने 8-10 याद करने हैं। उसके बाद पावर रूल जो है ना आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास क्या रूल होता है, रूल ऑफ पावर्स। ठीक है जी, जब हम पावर की बात करते हैं, आपके पास किसी भी नंबर की जब पावर लिखी होती है ना, जैसे आपके पास लिखा हुआ 2 की पावर 4। ठीक है, इसमें ये 2 चीजें होती हैं। एक आपके पास होता है ना ये बेस होती है, और ये आपके पास पावर होती है। इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं हम। ठीक है जी, अब आपने देखना है, ये जो आपके जितने भी पावर रूल्स चलते हैं ना, वो सारे के सारे इन दोनों पे चलते हैं। आपके पास बेस क्या है, पावर क्या है। ऐसे x की पावर 4 है, y की पावर 2 है, इसमें आपके पास बेस y है, पावर 2 है, यहां पे बेस x है और आपके पास पावर 4 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन पावर रूल्स को समझने के लिए बेस और पावर का आपको पता होना चाहिए। क्या मतलब है, अगर आपके पास 2 नंबर्स हो, ऐसे आपके पास x की पावर 2 जरब x की पावर 4 आ जाए, मीन के बेस आपके पास सेम हो, बेस आपके पास सेम हो, 2 नंबर आपस में जरब हो रहे हो और उनकी पावर्स आपके पास मुख्तलिफ हो, तो आपने क्या करना है, जो चीज सेम होती है ना उसको कॉमन ले लेना है। 2 दफा x था, उसको 1 दफा लिखना है। ऊपर जो आपकी पावर होती है उनको जमा कर देना, 4 और 2 6, x की पावर ये 6 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास सेम पावर सेम बेस वाले x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 ऐसे आ जाए। ठीक है, तकसीम आ जाए, बटे मेरे ऐसे लिखा हुआ x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, तो फिर भी आपने क्या करना है, जो एक जैसी चीज है ना आपके पास बेस, इसको आपने कॉमन ले लेना है। ये जो आपका जो पावर होती है इनको आपस में माइनस कर देना, 6 माइनस 2 आपके पास x की पावर 4 आ गया। तो ये आपने बात याद करनी है कि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स आपने जमा कर देनी है और डिवीजन में आपने पावर्स आपस में माइनस कर देनी है। ठीक है, ये आपने बात क्लियर कर लेनी है। ये 2 रूल्स आपके बार बार अप्लाई होंगे, बार बार यही 2 रूल्स आपको इस्तेमाल होने करना पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास 2 नंबर आपके पास हो, ऐसे लिखा हुआ x की पावर आपके पास 2 लिखा हुआ है और उसके बाद उधर लिखा हुआ है आपके पास x की पावर p।
ऐसे, ठीक है। बराबर के दोनों तरफ लिखे हों तो फिर आप क्या करेंगे, ये दोनों एक जैसे है ना, दोनों काट जाएंगे तो p बराबर आपके पास 2 आ जाएगा। इससे सर आप कंपैरिजन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर दरमियान में बराबर हो, अगर आपके पास x की पावर 4 है, बराबर लिखा x की पावर 3, आपके पास लिखा हो q लिखा हो ऐसे, तो बराबर के दोनों तरफ आपके पास, अगर आपके पास बेस सेम है तो आप बेस को काट सकते हैं और q इक्वल टू आपके पास 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। या अगर आपके पास बेस मुख्तलिफ हो, जैसे लिखा हो x की पावर 2 और बराबर लिखा हो आपके पास y की पावर 2, ठीक है। तो अगर आप बेस मुख्तलिफ है लेकिन पावर एक जैसे, तो फिर पावर भी आपकी काटी जा सकती है, x बराबर आपके पास y आ जाता है, ठीक है। तो जो बराबर दरमियान में आ जाए तो दोनों दो चीजें, जो भी दो चीजें एक जैसी होंगी तो दोनों हम काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पावर रूल्स याद करने हैं। इन पावर रूल्स के वाले से आपने काफी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक और आपके पास होता है जी प्रोडक्ट ऑर्डर क्वेश्चन भी हो गया, पावर ऑफ पावर, ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। पावर ऑफ पावर क्या होता है, ऐसे लिखा ना 2 की पावर 3 और ऐसे ब्रैकेट लगा के फिर यहां पे 2 लिखा हो, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो आपका दोनों पावर ऊपर लिखी हुई इनको आपसे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर 3 2 बार 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 6 का मतलब है 2 को 6 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना, ये तो आपको पता होगा ना जी, ठीक है। जो भी पावर होती है, ऐसे x की पावर 2 है, इसका मतलब है x को आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। x की पावर 4 का मतलब है x को आपने 4 दफा आपके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये तो पावर की बेसिक बात होती है, ठीक है। अगर पावर की पावर आ जाए 2 की पावर 3 ऊपर 2 ऐसा लिखा हो, मीन्स के आपके पास पहले मैंने क्या बताया आपको, 2 की पावर 3 ब्रैकेट लगा के 2 ऊपर लिखा हो। अगर ब्रैकेट हो तो फिर आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 3 बार 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट ना लगी हो तो फिर आपने 3 की पावर 2 को पावर समझना है। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 3 ضرب 3 का मतलब ये है 2 की पावर 9 ये बन जाएगा। ये भी बात आपने याद करनी है, ठीक है जी। अगर आपके पास ऐसे लिखा x की पावर 2 और साथ ब्रैकेट लगा के बाहर 3 लिखा हो या 4 लिखा हो तो x की पावर ये 8 बन जाता है। लेकिन x की पावर 2 और ऊपर ऐसे 4 लिखा हो, इसमें ब्रैकेट ना लगाई हो, तो फिर 2 की पावर 4 को आपने पावर रूल्स के मुताबिक ट्रीट करना है। 2 की पावर 4 का मतलब होता है x की पावर 2 की पावर 4 आ गया 16, 2 की पावर 4 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 4 दफा करना, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 2 बार 16। इस तरीके से आपने इसको पावर ऑफ पावर को आपने डील करना होता है, ठीक है जी। फिर आपके पास आ गया जी जीरो एक्सपोनेंट, किसी भी जो है ना आपके पास नंबर की पावर 0, x की पावर 0 तो आपके पास 1 हो जाती है, 10 की पावर 0 के पावर 1 हो जाती है। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है उसको हम 1 कह सकते हैं, ठीक है जी। ये कैसे होता है, जैसे x के पास 0 लिखा हो तो उसको हम लिखते हैं x माइनस 1, तो x इक्वल टू आपके पास 1 ओवर x 1 आ जाती है, इसको काट के 1 बन जाता है। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन और सिर्फ आप ये बात याद करनी है, किसी भी नंबर की पावर जब 0 तो उसको वो हमारी 1 के बराबर होती है। उसके बाद नेगेटिव जो आपके पावर होती है वो भी रूल होता है, x की पावर -2 है ना, तो अगर हम इसको बटे के नीचे ले जाएं तो x की पावर 2 बन जाता है, ठीक है। अगर आपके पास बटे के नीचे लिखा हो x की पावर -2 तो बटा खत्म करें तो फिर आपके पास x की पावर 2 बन जाएगा, मनफी खत्म हो जाएगा। मीन के किसी भी नंबर की जब पावर लिखी हुई होती है, अगर वो इसमें बटा लिखा हुआ है तो फिर आप उसका बटा खत्म करते हैं, फिर पावर में माइनस खत्म हो जाएगी। अगर बटा नहीं लगा हुआ तो इसका बटा लगा देंगे तो फिर भी आपके पास ये माइनस की पावर खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। अगर ऐसे लिखा हो x की पावर -2 बटा y की पावर -4 लिखा हो तो फिर आप y को ऊपर ले जाएं, x को नीचे ले जाएं। मीन के बटे से नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे ले जाएं तो y की पावर 4 बटा x की पावर 2, इनकी माइनस खत्म हो जाती है, ठीक है। ये आपके पास कुछ रूल्स होते हैं पावर्स के वाले से, ये आपने याद करने होते हैं। ये सारे के सारे हम अभी पास्ट पेपर क्वेश्चन में इनको इस्तेमाल करेंगे। फिर आपके पास होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के वाले से क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका बेसिक क्वेश्चन होता है स्क्वायर रूट की होता है। स्क्वायर रूट जदर इसका मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2 ऐसे लिखा हो ना, x की पावर x का जजर इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है। और जजर आपके पास जो ना जो एक जैसे नंबर होते हैं ना, जैसे आपके पास लिखा हो x का जजर मल्टीप्लाई बाय x का जजर, तो हम दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, x ضرب x का जजर, ठीक है। इकट्ठा कर दो जजर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको आपस में आप इकट्ठा जजर करके एक जजर के अंदर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अगर तकसीम हो रहे हो x के जजर तकसीम y का जजर जैसे लिखा हो तो फिर भी हम एक जजर इकट्ठा करके x बटा y इनको लिख सकते हैं। लेकिन जब जमा और तफरीक में ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा लिखा ना x अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट, तो फिर हम इनको ऐसे x जमा y नहीं लिख सकते। ये आपने बात याद करनी है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से जजर के अंदर माइनस अगर आ जाए तो उसका हमारे पास उसका मतलब होता है अयोटा, अयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ चीजें थी, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने पास्ट पेपर क्वेश्चन करने हैं, हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन ही करने हैं। अगर 1 बाय 1 हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक अलजबरा के वाले से वो सारे क्लियर हो जाएंगे हर क्वेश्चन के साथ साथ। और मैं कोशिश करूंगा ये आपको ये सारे क्वेश्चन करवा दूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट 5 रेज़ पावर 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 रेज़ पावर 5 बराबर है 5 की पावर p, ठीक है। आप देखें ये आपका लिखा हुआ है जी अंडर रूट 5
रेज पावर आपके पास 7 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, रेज पावर आपके पास 5 है, बराबर लिखा है 5 की पावर p। तो p की वैल्यू कहता है निकालें, p की वैल्यू क्या है। आप देखें इस क्वेश्चन में आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट्स आ गए, जजर वाला भी आ गया है और पावर वाला भी आ गया है। अब आपको पता है अंडर रूट 5 का मतलब होता है 1/2, ठीक है, मैं निकालूंगा। अंडर रूट 5 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2, लेकिन बाहर आपके पास 7 भी लगी हुई है पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/2, बाहर पावर आपके पास 5 भी लगी हुई है, बराबर है 5 की पावर p, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जब दो पावरों के दरमियान ब्रैकेट है जो उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो यह आ जाएगा 5 की पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5/2, बराबर आपके पास आ गया 5 की पावर p, ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया था जब आपकी बेस सेम हो तो आपने अगर डिवाइड हो रहे हो तो उसकी पावर आपने माइनस कर देनी है और बेस को आपने कॉमन ले लेना है। 5 की पावर 7/2 माइनस 5/2 बराबर आ गया 5 की पावर p। फिर मैंने आपको बताया जब बराबर के दोनों तरफ बेस या पावर एक जैसी हो तो दोनों काट जाती हैं, उनको हम काट सकते हैं। ये 5 5 7 काट गया, आपके पास बन गया p बराबर आ गया 7/2 माइनस 5/2। इसको आप इसका आंसर निकालें, 2 आप कैल्शियम आ गया, 7 माइनस 5 तो आपके पास आ गया 2/2, 2 2 के साथ काट के आपके पास आंसर 1 आ गया, ठीक है। आप देखें ये जो हमने ये जो पास पेपर देखा उसका साथ उसका आंसर मेंशन था, उसका आंसर मेंशन था, आंसर था लिखा हुआ 1। तो अगर आपका आंसर 1 आता है तो वेल एंड गुड, अगर आंसर आपका 1 नहीं है तो इसका मतलब है आपको क्वेश्चन सही नहीं हो रहा आपसे, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से कोशिश करनी है, जितने भी क्वेश्चन आपके पास पेपर दिए हुए हैं उन सब के सामने उसका आंसर मेंशन है तो आपने इसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालना होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है an-2 बराबर है जी 3n-11। तो an की वैल्यू निकालें, an की वैल्यू निकालें। आप देखें सीधी सी बात है, ये बेसिकली आपके पास अरिथमेटिक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये आपके पास सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। कहता है जी an-2 आपके पास ये है, ये तो an निकालें। अब देखें हमारे पास an-2 दिया हुआ है, an हमने निकालना है। अगर an-2 जो है इसको मैं an में बदलना चाहूं तो मैं कैसे बदलूंगा, किसी तरीके से जो मेरा -2 है ये खत्म हो जाए, ये -2 खत्म हो जाए। ये -2 कब खत्म हो सकता है, अगर मैं n की जगह n+2 ऐड कर दूं, n+2 ऐड करूंगा तो ये -2 इसके साथ कट जाएगा, तो जहां जहां पे n आता है वहां पे मैं n+2 ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास आ गया जी an+2 -2 बराबर आ गया जी 3n की जगह मैंने n+2 डालना है, माइनस आपके पास आ गया 11। ये 2 2 के साथ काट गया, an बराबर आपके पास आएगा 3n जमा 3 2 बार 6 माइनस 11। तो an आपके पास आ जाएगा 3n, अब जमा 6 और माइनस 11 आपके पास -5 आ गया। इस तरीके से आप इसकी जो है ना जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस का क्वेश्चन होता है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, कहता है जी वैल्यू ऑफ √25 जमा 3 √-4 जमा 2 √-9, इसका आंसर निकालें। आप देखें आपके पास लिखा हुआ है, एक तो अंडर लिखा हुआ है, अंडर रूट 7 माइनस भी अंदर लगा हुआ है, 7 25 लगा हुआ है, प्लस 3 अंडर रूट आपके पास -4 लिखा हुआ है, फिर जमा 2 अंडर रूट आपके पास -9 लिखा हुआ है। एक मैंने अब भी आपको बात बताई थी, जहां पे माइनस जजर के अंदर माइनस आ जाए उसका मतलब होता है अयोटा। उसका मतलब क्या होता है, अयोटा मीन्स के आपने जो जजर के अंदर माइनस उसको खत्म करके तो 7 अयोटा लगा देना होता है। तो आपके पास आ गया अंडर रूट 25, 7 आपके पास आ जाएगा अयोटा, ये आई ऐसे लिखना होता है जब अंदर अंदर माइनस खत्म हो गया। जमा आपके पास 3 अंडर रूट आपके पास 4 बन गया, 7 इसके पास अयोटा लग गया, माइनस हमने खत्म कर दिया। जमा आपके पास 2 अंडर रूट आपके पास आ गया जी अंडर रूट 9 आ गया, 7 आपके पास अयोटा आ गया, ठीक है। अब आप इसका आंसर निकाल लें, 25 का जर होता है 5, ये आपके पास 5 अयोटा बन गया, जमा 3 4 का जदर होता है 2, तो ये आपके पास आएगा 2 अयोटा, जमा 2 7 वैसे का वैसे 9 का जदर होता है 3, 7 आपके पास आ गया अयोटा, आपके पास ये बन गया 5 अयोटा, जमा 3 2 बार 6 अयोटा, जमा 3 2 बार 6 अयोटा, तो 6 और 6 12 और 5 17, तो ये आपके पास बन गया 17 अयोटा। इस तरीके से आपने इसका आंसर निकालना था, ठीक है जी। जो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपने ये बात याद करनी है कि आपने ये जो पावर जो जजर है उसको आपने कैसे खत्म करना है। अगला क्वेश्चन कहता है जी आपके पास है जी x + 1/4 अंडर रूट x, ठीक है जी, और आगे क्या लिखा हुआ जी +y²। कहता है जी y की क्या कीमत रखी जाए कि ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अब कंप्लीट स्क्वायर का सबसे पहला फार्मूला हमने पढ़ा था, x + y² बराबर होता है x² जमा 2xy जमा y², ये हमने इसका फार्मूला पढ़ा था। पहली रकम का मुरब्बा
एंड पे दूसरी रकम का मुरब्बा, दरमियान में दो फार्मूले का, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, इस तरीके से हमने किया था। अगर मैं ये जो आपके पास लिखा है इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाना चाहता हूँ, मुकम्मल मुरब्बा बनाना चाहता हूँ, मेरे पास पहली रकम का मुरब्बा आना चाहिए। तो पहली रकम मेरे पास अगर अंडर रूट एक्स हो तो अंडर रूट एक्स का मुरब्बा लो तो उसके साथ काट जाएगा, एक्स बन जाएगा। ये तो मेरे पास मुरब्बा बन गया। बाहर पे भी आपके पास वाई का मुरब्बा भी बन गया, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर है, अंदर आपके पास आना चाहिए दो, अब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, ज़रब दूसरी रकम, ठीक है जी। दो आपके पास फार्मूले का हो, पहली रकम तो आपके पास अगर अंडर रूट एक्स है तो वो तो आपके साथ लगी हुई है, ठीक है, अंडर रूट एक्स लगी हुई है। दूसरी रकम कौन सी होनी चाहिए? दूसरी रकम कौन सी हो कि दो के साथ काट के 1/4 आंसर आ जाए, क्योंकि हमारे पास 1/4 लगा हुआ है। अगर मैं दूसरी रकम 1/8 लगाऊंगा तो एक बार दो 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 चार, 4/8 बनेगा। तो इसका मतलब है कि इस यहाँ पे 1/4 बनाने के लिए हमें वाई की जगह 1/8 लगाना पड़ेगा, वाई की जगह पे 1/8 लगाना पड़ेगा। तो वाई की कीमत आ गई 1/8। कहता है जी ए जमा बी बराबर है -2, ठीक है। तो आपने 3 इंटू ए जमा बी की वैल्यू निकालें। तो ए जमा बी की कीमत -2 है, तो 3 की जगह -2 आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -6, ठीक है। ए जमा बी की जगह आपने उसकी वैल्यू लगा देनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन भी बाज़ औक़ात वो पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जी 3x जमा 3 रेज़ पावर x जमा 3 जमा 7 बराबर आपके पास है 250। तो कहता है x की वैल्यू निकालें। क्या निकालें जी? x की वैल्यू निकालें, ठीक है। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 7 उधर ले जाएंगे, 3x की जमा 3 बराबर आ जाएगा 243। 250 में से 7 माइनस हो जाएगा। अब 243 को हम कोशिश करेंगे, अगर इधर हमारे पास जो है ना पावर वाली रकम है तो उधर भी हम पावर वाली बना लें, ताकि हम पावर या बेसिस की काट लें आपस में। 243 की आप तजज़ी कर लेंगे। 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, 3 9, 3 2 बार 6, 3 7 बार 21, 3 9 बार 27, 3 1 बार 3, 1 2 3 4, ये 3 की पावर 4 बन गया। तो 3 की पावर x जमा 3 बराबर आएगा 3 की पावर 4। ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x जमा 3 बराबर हो जाएगा 4, x बराबर आ गया 4 - 3, x बराबर आ गया 1, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल में बन गया था। ये आपके पास था जी, ये 3 9 बार 27 और 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, या 3 की पावर 5 बना था, 3 की पावर 5 बना था। तो 5 में से 3 निकाला था, आपके पास आंसर 2 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। अगर ना सॉल्व हुआ तो बताइएगा, जूम क्लास भी रख लेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं आपको जो ना इसको आराम से भी समझा दूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पीडली शायद चल रहा होगा, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन कौन सा है? ये है जी, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ √2 - 1 √2, ठीक है जी, रेज पावर 2, ठीक है जी। आप देखें, ये जो √2 लिखा है, 1 √2 लिखा है, ये दोनों एक ही बात है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ना करें एक ही बात होती है। तो 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, ठीक है जी। अंदर 0 बन गया, 0 का मुरब्बा आपके पास 0 होता है। तो क्यों मैंने आपको बार्ड में उसमें बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें आपस में माइनस हो रही है, उसको जरा उसको माइनस करके उसको 0 कर दें, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 3 √64 जमा आपके पास क्या जी 3। कहता है इसका आंसर क्या आएगा? अब ये 3 लिखा हुआ है, 64 का मुरब्बा जरा आपके पास 8 होता है जी, ठीक है। जमा 3 3 8 बार 24 जमा 3 आपके पास आ गया 27। तो ये आपके पास इस तरीके से 27 आपने निकालना था, ठीक है जी। अगला आपके पास क्वेश्चन क्या था जी? अगला क्वेश्चन है जी, इफ 4x इज इक्वल टू -3y, 4x बराबर आ गया -3y, ठीक है। और x आपके पास है जी -5 है, तो y की कीमत निकालें, ठीक है। तो x की जगह आपने -5 लगाना, तो आपके पास 4 5 बार -20 बन जाएगा, -5, ठीक है, बराबर -3y है जी, माइनस के साथ काट गया, 3 ऐसे नीचे आ गया, तो अब 20/3 y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 20/3। इस तरीके से आपने करना था। अगला क्वेश्चन है जी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये आपके पास जनरल इक्वेशन भी होती है लाइन की, ठीक है जी। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है जी। तो और कहता है जी इसमें, और दूसरी है जी -7x -6y जमा 11 बराबर है 0। इसमें कहता है जी m किसके इक्वल है? अब इसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन जो है ना, उसको इसके मुताबिक आप उसी शेप में लिखिए, तो वहां पे आप उसकी m की वैल्यू कंपैरिजन से निकालें। हमारे पास यहाँ पे y एक तरफ है, यहाँ पे y एक तरफ कर लें। -7x बराबर आपके पास आ गया जी 6y, और -11 इधर आके माइनस हो जाएगा, जमा को उधर माइनस हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, ये जो आपके पास 6 है, जिस y को हमने अकेला करना है, 6 भी इधर आके अब आपके पास क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। ये भी 6 दोनों के साथ डिवाइड चाहे कर लें, ठीक है।
तो आपके पास जो m है x के साथ जो आ रहा है वो m है, तो -7/6 आप x के साथ आ रहा है, तो m आपके पास आ गया -7/6। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, अगला क्वेश्चन है जनाब ये है जी व्हाट इज द रिजल्ट। ये भी हो गया जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद है जी 2x⁻³ - 6y⁻3। तो ये बिल्कुल सिंपल वही आपका फार्मूला है, a⁻3 - b⁻3 वाला। पहली रकम आपके पास 2x है, दूसरी रकम आपको 6y है, इसको आपने लगाना है। ये आपके पास आ गया दोनों रकमें पहली माइनस दूसरी, ठीक है। आगे फिर आपने लिखना है जी दोनों का मुरब्बा a² जमा b², दरमियान में फिर आने दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसका जो ना फार्मूला करना होता है। तो आप एक जगह 2x लिख दें, ठीक है जी, 2x, और b की जगह 6y लिख दें, ठीक है जी। आगे 2x का मुरब्बा 4x² आ गया, और b का मुरब्बा 36y² आ गया। ए बी आपके पास आ गया 2 6 बार 12xy, ठीक है। इस तरीके से आपने इस फार्मूले के अंदर कीमतें पुट करनी थी, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाना था। तो ये आपके पास पास पेपर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एक पेज करवा दिया है, बाकी आप करने की कोशिश करें। जो जो आपसे ना हुआ तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला हम जो है ना ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको जूम पे करवा दूंगा, या इसकी दोबारा जो है ना जो आपका जो है लेक्चर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।